Hello my dear students, welcome back in my YouTube channel फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 11 से है। चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं चैप्टर की। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हैं कि सर आप हिंदी में वीडियो नहीं बनाते, हिंदी में मतलब टर्म्स को नहीं प्रेजेंट करते। तो आज से आगे हम हिंदी में भी आपके लिए प्रेजेंटेशन देंगे और जैसा कि इंग्लिश में भी है तो टर्म्स को हम इंग्लिश में भी आपके लिए बताएंगे। तो बेटा दोनों तरीके से चलेंगे आज से जो क्लासेज हैं। ऐसा नहीं कि उसमें केवल इंग्लिश ही इंग्लिश पर जोड़ दिया जाएगा। आपका तो बस यही दायित्व होना चाहिए कि आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते वो स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें। तो बेटा बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे किस पर? फोर्स के बारे में। फोर्स मीन्स बल। फोर्स का मतलब है बल। तो ये बल होता क्या है? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फोर्स की। फोर्स कहते हैं किसको? बल को। सबसे पहले जो चर्चा होगी वो होगी किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। ठीक है बेटा, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में फोर्स क्या है। तो फोर्स वो फैक्टर है जो क्या क्या कर सकता है। वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, दिशा बदल सकता है। ठीक है, दिशा बदल सकता है। कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसकी आकृति बदल सकता है, उसकी शेप को बदल सकता है, वो फोर्स है। फिर फोर्स वो है जो रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स विराम अवस्था में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको वो मोशन में ला सकता है। फोर्स क्या है? जो रेस्ट से और मोशन में, मीन्स उसकी कंडीशन को उसकी स्टेट को बदल सकता है। तो फोर्स वो फैक्टर हो गया जो बॉडी की स्टेट है उस स्टेट में चेंज कर सकता है, वो उसकी शेप को चेंज कर सकता है, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बल वो कारक है, वो फैक्टर है जो किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। दिशा को परिवर्तित कर सकता है। The factor which can change the direction of object, ये वो फैक्टर है जो डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं कैन बी चेंज the direction of any object। तो ये दिशा को परिवर्तित कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है
और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो इसको फोर्स लगाकर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में बना हुआ है उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। वो ऑब्जेक्ट मतलब वो वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी, अगर हम उस वस्तु के ऊपर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। ये क्या है? वो फोर्स है। और क्या कर सकता है? फोर्स कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकता है। स्टेट दो तरीके की होती है, मीन्स अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। बल वो कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो बल वो कारक है जो वस्तु की अवस्था को भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक है बेटा। थर्ड, अगर थर्ड की जैसे स्टेट कौन सी है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है, तो उसको ये रेस्ट से मोशन में भी भेज सकता है। फोर्स वो फैक्टर है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में, मतलब विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में भी भेज सकता है। तो बल वो कारक है, बल वो फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में भी ला सकता है और गतिशील अवस्था से वो उसको विराम अवस्था में भी ला सकता है। तो ये बल ही है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ सकती है अगर वो विराम अवस्था में है, और अगर वो गतिशील अवस्था में है पहले तो वो विराम अवस्था में भी आ सकती है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हो गया? चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बल के बारे में कुछ पता लगा होगा। बल क्या है? बल एक वो कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, वो उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है, और कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। मतलब ये कोई नत समतल है और कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर झुका हुआ है। ये कोई नत समतल है और कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर झुका हुआ है। और मान लीजिए यहाँ से कोई कार्ट है, कोई गाड़ी है मान लीजिए, और वो ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है। मान लीजिए कोई कार्ट है, कोई गाड़ी है और ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है। उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी है b। उसकी वेलोसिटी क्या है? b है। ये b वेलोसिटी से यहाँ से लुढ़कते हुए आ रही है इस डायरेक्शन में।
तो क्या ऐसा है कि ये बिना फोर्स लगाए ही रुक जाएगी? क्या ये बिना बल लगाए ही रुक सकती है? क्या नहीं रुक सकती। अगर ये ऐसे गतिशील अवस्था में है, अगर ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगा देते। अभी इसकी अवस्था जो है वो है मोशन में है, ये इन मोशन, मोशन मीन्स गतिशील अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। अगर इसे हमें रेस्ट में लेकर आना है, मान लीजिए यहाँ रेस्ट में लाना होगा, तो उसके लिए हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फैक्टर रिक्वायर्ड है, मतलब एक कारक की आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी है वो कारक। वो कारक कौन सा है? बल है, जो इसको गतिशील अवस्था से और किस में लेकर आएगा? विराम अवस्था में लेकर आएगा। बिना बल लगाए हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो बल देख लो कितना रिक्वायरमेंट है बल की, मतलब कोई भी स्टेट चेंज करना है। ये तो हम चेंज कर रहे थे मोशन से किस में? रेस्ट में। अब रेस्ट से मोशन में हमें अगर लाना है, ये तो चलो इंक्लाइंड प्लेन पर है, और इस तरीके से मान लीजिए अगर ये ही कार्ट है, मतलब ये ही अगर कोई गाड़ी है, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाली गाड़ी ऐसे एक प्लेन में खड़ी है, मान लीजिए इस तरीके से, ये कोई कार्ट है और ऐसे ये किस में हो गई? ये हो गई इन रेस्ट। ये किस में है? इन रेस्ट, मतलब विराम अवस्था में। ये जो कार्ट है, ये जो गाड़ी है, वो किस में है? विराम अवस्था में है। मुझे इसे गतिशील अवस्था में लाना है, मतलब इसका स्टेट चेंज करना है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं बिना फोर्स लगाए, ऐसा नहीं है कि मैंने मन में सोच लिया कि ये मोशन में चली जाए, ये मोशन करने लग जाए। ऐसा थोड़ी है, कोई जादू ना कोई हो रहा है बेटा, जादू थोड़ी है ये कोई कि मैंने मन में सोचा और ये रेस्ट से किस में चली जा कि मोशन में, और ये मोशन में चली गई। या मैंने सोचा ये गतिशील अवस्था में है, ये मोशन में है, मैंने सोचा इसको विराम अवस्था में लाओ, इसको रेस्ट में लेकर आओ, और मैंने ये सोच लिया कि नहीं ये रुक जानी चाहिए, तो ये क्या रुक जाएगी? क्या नहीं रुकेगी। ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। तो फोर्स देख लो कितना रिक्वायरमेंट है फोर्स की, कितना ज़रूरी है फोर्स। फोर्स के बिना हम स्टेट चेंज नहीं कर सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। अब इसको भी अगर मैंने अभी तो रेस्ट में है, तो v क्या है इसके लिए? वेलोसिटी 0 होगा, इसका जो वेग है वो क्या होगा? 0 होगा। अब इसको अगर हमें गतिशील अवस्था में लाना है तो हमें क्या करना होगा भाई? इसके ऊपर फोर्स लगाना होगा, इसको पुश करना होगा, या फिर इसको पुल करना होगा। या तो इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, तब ये किस में आएगा? मोशन में आएगा। तो ये तो था बेटा स्टेट से संबंधित, अवस्था से संबंधित, अवस्था परिवर्तन से संबंधित उदाहरण थे कुछ दो। तो इस तरीके से हम फोर्स लगा के, एक फोर्स है मतलब एक बल है जिसको आरोपित करके हम वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। वो चाहे गतिशील अवस्था में है चाहे वो विराम अवस्था में है, हम बल लगाकर उसकी अवस्था बदल सकते हैं। we can change the state of object by applying force is a factor। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक फैक्टर है, ठीक है। हम उसकी जो स्टेट है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद, उससे पहले उसमें स्टेट में चेंज नहीं होगा। चलो ये तो स्टेट से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बेटा ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन चेंज करने की। किसकी?
डायरेक्शन चेंज करने की बात करेंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने में भी फोर्स देखो कितना ज़रूरी है। भाई कोई व्हीकल चला रहे हैं हम, कोई गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कार में बैठे हैं, हमें इधर टर्न करना है, किधर, लेफ़्ट हैंड साइड अगर हमें टर्न करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड टर्न, स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करके मोड़ना होगा, तब हम जाके क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड टर्न करेंगे। फोर्स तो लगाना होगा ना स्टीयरिंग पर। और अगर हमें राइट हैंड साइड टर्न करना है तो फोर्स लगाना होगा किस पर, स्टीयरिंग पर। बिना फोर्स लगाए क्या गाड़ी मुड़ जाएगी, क्या नहीं मुड़ेगी। तो देखो फोर्स कितना ज़रूरी है। डायरेक्शन चेंज करने में भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मतलब बिना फोर्स लगाए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके ऊपर बल आरोपित नहीं करेंगे। ठीक है, तो वस्तु की दिशा को तब ही परिवर्तित किया जा सकता है जब हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी अवस्थाएं परिवर्तित करने की। अब हम बात करते हैं किसकी, आकृति परिवर्तित करने की। आकृति को भी परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई रबर की बॉल है, क्या है, कोई रबर बॉल है और इसको मैं ऐसे दबाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना होगा और जो रबर की जो बॉल है वो कुछ ऐसे दब जाएगी, रबर की बॉल ऐसे दब जाएगी। जैसे वो येलो कलर की नहीं आती हैं बॉल, काफ़ी स्मूथ आती हैं वो बॉल, उनमें जैसे वो अपनी उसी स्फेरिकल शेप में है, अपनी गोलीय आकार में है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे फोर्स लगाते हैं उस बॉल पे तो वो पिचक जाती है ना। क्या वो बिना बल लगाए पिचक सकती है, या मैं ऐसे मन में सोच लूँ केवल कि नहीं पिचक जाओ तो वो पिचक जाएगी, क्या ऐसा नहीं होगा। तो बेटा एक फैक्टर ज़रूरी होता है, एक कारक की आवश्यकता होती है, किसके लिए, आकृति को परिवर्तित करने के लिए, आकृति को बदलने के लिए। चलो ये तो थी कहानी किसके बारे में, बल के बारे में। अब बल से रिलेटेड कुछ नियम आए थे काफ़ी टाइम पहले से, हिस्ट्री के टाइम से। सबसे पहले आए थे अरस्तु। कौन आए थे, अरस्तु आए थे। उन्होंने अपना एक क्या दिया था, उन्होंने अपनी एक भ्रामकता दी थी। भ्रामकता मीन्स ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो अरस्तु आए थे, उन्होंने अपनी फॉलेशी दी थी। फॉलेशी मतलब भ्रामकता, जिसको अरिस्टोटलेस फॉलेशी बोला जाता है, मतलब अरस्तु की भ्रामकता बोला जाता है। और अरस्तु की भ्रामकता के बाद फिर गैलीलियो आए थे, और इसी तरीके से काफ़ी साइंटिस्टों ने अपनी अपनी राय दी थी। तो एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो आए थे, गैलीलियो के बाद फिर जैसे न्यूटन आए थे। न्यूटन ने अपने कुछ मोशन के बारे में कुछ नियम दिए थे, कुछ लॉज दिए थे। तो बने रहिए बेटा वीडियो में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी हम बात करने जा रहे हैं एरिस्टोटलेज लॉ की बात करते हैं। जो एरिस्टोटलेज जो फॉलेशी है, एरिस्टोटल फॉलेशी है, मीन्स अरस्तु की जो भ्रामकता है वो किस तरीके से है। सबसे पहले यही आई थी, जो गति के जो नियम आए थे ना, उनमें सबसे पहले अरस्तु थे। उन्होंने क्या दिया था, अपनी भ्रामकता दी थी, अपनी फॉलेशी दी थी, जिसको गैलीलियो ने बाद में नकार दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये आपका ऐसा कहना गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु की भ्रामकता की। तो इसको मैं बेटा इरेज कर देता हूँ।
एरिस्टोटल्स फॉलेसी, ठीक है, मतलब अरस्तु की भ्रामकता। भ्रामकता क्यों कहा है? भ्रामकता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक भ्रम था उनका, वो ऐसा मानते थे कि ऐसा होता है। तो अरस्तु जी ने क्या कहा था, और ये जो उन्होंने अपना नियम दिया था, ये दिया था उन्होंने 384 BC में, लगभग दिया था 384 BC में। और उन्होंने क्या कहा था? अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा था कि जैसे कोई भी वस्तु है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तब तक गति करता है जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगाए हुए रहते हैं। मतलब बल लगा हुआ है अगर उस वस्तु के ऊपर, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई है, तब तो वो मोशन करता रहेगा, अदरवाइज वो मोशन नहीं करेगा। अरस्तु आए थे सबसे पहले, उन्होंने बल के बारे में क्या कहा था? बल के बारे में कहा था कि कोई भी वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक कि उसके ऊपर बल लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर ये बल लगा हुआ नहीं होता तो वस्तु में गति नहीं होती, ठीक है बेटा। तो अरस्तु ने सबसे पहले यही कहा था कि ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब एक एक्सटर्नल, एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बने रहने के लिए। जैसे कोई बैलगाड़ी है मान लीजिए, और वो गति कर रही है, तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बल लगा हुआ है, अदरवाइज वो गति नहीं करेगी। अगर जैसे ही हम बल का प्रभाव हटा लेंगे तो वो गति नहीं करेगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये एरिस्टोटल्स क्या थी? एरिस्टोटल्स फॉलेसी थी। इसके बाद आए थे गैलीलियो। गैलीलियो ने भी एक अपना लॉ दिया था। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग, अब गैलीलियो ने अपना क्या लॉ दिया था? गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो का गति का नियम। गैलीलियो का गति का नियम, गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो आए किसके बाद? अरस्तु के बाद। और गैलीलियो क्या बोले? गैलीलियो ये बोले कि अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है, वो अगर गति कर रही है, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु मान लेता हूँ और ये गति कर रही है, तो इसको एक बल की आवश्यकता होती है, इसको एक बल की आवश्यकता होती है, मतलब फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको गतिशील बने रहने के लिए। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक समान वेग से गतिशील बने रहने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। और वो क्यों होती है? उनका ये मानना था कि ये जो सतह होती है,
या ये कह दें सतह है या नहीं है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सतह और वस्तु के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है। क्या काम करता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, या ये कह दें फ्रिक्शन। घर्षण काम करता है जो उस वस्तु को गतिशील नहीं रहने देता। मतलब हर कोई वस्तु क्या होती है, गति करती है, तब उस वस्तु पर अगर घर्षण काम कर रहा है, अगर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है उस बॉडी पर, तब ही हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन से गतिशील करने के लिए। मतलब एक समान वेग से गति करने के लिए उस वस्तु को बल की तब ही आवश्यकता होती है जबकि उस वस्तु पर कोई घर्षण बल कार्यरत हो। अदरवाइज अगर कोई घर्षण बल वस्तु पे काम नहीं कर रहा है तो उसको गतिशील रहने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है क्या ऐसा कि कोई वस्तु है और उसके ऊपर घर्षण नहीं लग रहा है तो उसको गतिशील बनाए रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता ही नहीं हो। इसलिए गैलीलियो भी आगे चल के फेल हो गए। फिर आगे आए थे न्यूटन और उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे। तो उन जो न्यूटन्स के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा यहाँ तक तो चर्चा थी किसके बारे में? बल के बारे में। ये केवल बल के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया से रिलेटेड न्यूटन्स लॉ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में।